राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, मैं आपको सुना रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडु पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यतन के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, निर्जला एकादशी का अर्थ है जल के बिना पूरा दिन रहना। बंधुओं, साल की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन
बहुत बड़े होते हैं और इस वजह से गर्मी भी होने के कारण प्यास बहुत अधिक लगती है। ऐसे में इतना कठिन व्रत करना बहुत बड़ी साधना है। निर्जला एकादशी के दिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरा कलश और दक्षिणा देनी चाहिए। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े और सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं अपना नाम और गोत्र बोलें, शहर का नाम बोलें। हे भगवान विष्णु, निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरे सभी पापों को नष्ट करना। मुझे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के समक्ष जल छोड़ दें और भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, चंदन से तिलक लगाएं, भगवान को फूल चढ़ाएं, भगवान को फल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें और निर्जला एकादशी व्रत कथा सुने। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। श्रीमद् भागवत गीता सुने, विष्णु पुराण श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, नारायण कवच सुने। अर्थात आप जो भी भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, भगवान विष्णु उतना ही अधिक फल आपको प्रदान करेंगे। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन कोई भी गलत विचार मन में ना आने दें। कोई छल कपट भूलकर भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा भी ना करें। अधिक से अधिक सत्कर्म करें। रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल द्वादशी के दिन उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। बंधुओं, यदि आप नियम पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी और आप धन धान्य से पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाएंगे। कभी जीवन में आपको अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, मान इज्जत की कमी भी ना रहेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।